एक गांव में मेहमान, वहां के रस्म ही कुछ और थी। एक नौजवान जब वो गांव में पहुंचा, उसको वहां के रस्म के बारे में पता नहीं था। और रस्म क्या था, खाने के साथ एगो डंडा भी आता था। अब दस्तरखान, खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी आया, सब आया। और जब खाने का थाल आया तो देखा कि बड़ी सी लट्ठी जो है, मजबूत लट्ठी भी आई, वहीं ला के रख दिया बगल में। तो नौजवान पूछा, मेहमान पूछा, वो लड़का जो खाना लाएगा, बाबू ये लाठी कने आन लो जो। बोले ने इकरो काम खावे के बाद है तो मेहमान खाना खाएगा। पसीना छूट गया उसका। बोला नहीं बाबू, पहले बोलो इसका क्या काम है। बोला नहीं, हमको पता नहीं है। हमको भी, वो लड़का बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हमारे गांव का रस्म है, लेकिन इतना पता जरूर है कि इसका काम खाने के बाद होता। बोला कि नहीं बाबू, भूख खत्म भाग लगा जगह। मेहमान खाना खाया कि नहीं है, लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी। हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। अल्लाह, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलिए? 3 हिस्से। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या, तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जीते? बोले पानी यहाँ तक। तो बताइए, बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगी? गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? नबी की सुन्नत को छोड़कर काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शादी में गए और देखा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा बैठा खा रहा था। इधर एक मौलाना अशरफ साहब थे, दामद बरकत, वो भी बैठे थे, इधर मैं बैठा था। 4 आदमी बैठ के टेबल पे खाना खा रहे थे। उस नौजवान ने बिरयानी लगाने वालों का पसीना छोड़ा दिया। इतनी बोटियां खाया, ये निकालो, ये निकालो, दूसरी बोटी लियो, वो लियो, ये लियो, इतनी हड्डियां जमा कर दिया गया। हम लोग महुए हैरत, बाबू जा कहाँ रहा? जो खा रहा है तो जा कहाँ रहा? तो लास्ट में वो हाथ रोक दिया। तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत अलील है मेरी। तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी हो, ऐसा अगर का आदमी अगर 5 गो शादी में पहुंच जाए तो शादी तो ऐसी हो जाएगी। अल्लाह के नबी के इस मेहमान का क्या हुआ, कैसी खिदमत करी, और कुर्बान जाओ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने कहा कि दरबारियों से कहा, मजमे से कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका। बादशाह खड़ा है, बोला भाई सवाल का जवाब देगा, कौन देने के लिए तैयार है? मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कोई तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगा कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं चले, छिटकोपड़ी बादशाह से उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चतुर नौजवान था, हाथ उठाया, बोला कि हम देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लो जी, बोलो। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला कैसा आदमी? अरे ये सवाल है कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है, ये सवाल बनता है। हथेली में कहीं बाल होता है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, आप बहुत दानी हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल के आदमी हैं, तो सखावत करते हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, इनाम दे दिया। बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरे हथेली के बाल घिस गए, मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले बाप फंसी गलोच क्या, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान फिर जवाब दिया कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिल को, इनाम था।
फिर इनाम दिया। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये जो हजारों का मजमा जमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये तीसरा सवाल लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने ज़हन को हाजिर रखेंगे, इंशाअल्लाह एक वादा करो और दुआ की कबूलियत की। ये इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं, बेशक मेरे रब के सिवा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। और मेरा रब कहता है कि तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। देखिए हम अपना मेहमान भाई, हम जो बोलेंगे इंशाल्लाह आप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और जो मांगेंगे देंगे। यही मांगो बोले ना सब कुछ मांगा ठीक है लेकिन पैसा नहीं दो। मैं जानता हूँ ये सखी लोग बैठे हैं, लेकिन मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। किसी के यहाँ जाओ ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। हाँ, एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, ख़रीदार आया, बोला कि भाई बेचेंगे, बोला बेचने के लिए। बोले कितनी कीमत? बोला बस सस्ते मिल जाएगी, 500 रुपया हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जो भी इस बकरी को खरीद कर लेकर जाएगा हम रोज़ाना उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। जो खरीदार था वो माथा खुजाया, बोला कि लगे स्क्रू पे ढीला चाहिए। अब मेरा घर कहाँ है, इतना 10 किलोमीटर दूर है, ये रोज़ाना मेरे घर आएगा कैसे? हो सकता है 1-2 दिन जज्बा में, शौक़ में 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भाई ठीक है मुझे मंजूर है, ऐसा करो ये 500 रुपया तुम रख लो, अब बकरी हमको दे दो, रोज़ तुम मेरे घर आना, कोई चिंता कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। माशाअल्लाह, ये हमको दिए माशाअल्लाह, बोनी भाग बच गए। अच्छा इंशाअल्लाह अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, कह के आप इत्मीनान से बैठिए, पैसा लेना का टेंशन आपका नहीं है, मेरा है। हम पैसा ही लेने के लिए खड़े हुए हैं, ये बात भी ज़हन में आप लोग बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। हाँ इत्मीनान रखिए, जेब भारी है हल्का हो जाएगा, आप खुद निकाल कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। ये सारे सखी लोग बैठे हैं, बेशक ये 500 रुपये तो दे दिए हैं, बस इनके बच्चे के लिए अगर आपकी इजाज़त होती है एक शेर में सुना दूँ। आता हो उस्ताज़ो शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकातहुम ने क्या कलाम पढ़ा, क्या अल्लाह ताला उम्र हो गई, लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आवाज़ में उनकी इतनी कशिश है कि जी चाहता कि वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें। जी हमारे पीरो मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल, आरिफ बिल्लाह, मखदूम बनारस, ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मखदूम बनारस हज़रत अल्लाह मौलाना अहमद नसर बनारसी मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया की ज़ात तशरीफ़ फरमा, जिनकी दुआ होगी। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बेशक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बेशक। और वो जब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो बताओ अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बेशक। बस ये भाई ने जो दिया है इसके बच्चे के लिए मैं एक शेर में पढ़ दूं। आता हो शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये
ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। क्या कहना रे, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह आप बैठेंगे, भोजपुरी भी फरमाइश हुई, भोजपुरी सुनाना है, बंगला सुनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। बस ये शख्स 500 रुपए दिया, बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितने में लिए, बोले सस्ते में मिल गई, चिंता ना करो। एक था वो बेवकूफ आदमी, 500 रुपए में बकरी दे दिया। बोला इतना महंगा बकरी 500 टका में किरण दाज रखो थोड़ा। बोला वो कह रहा था कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम आपके घर पे आएंगे। तो फुदकी की माँ, तुम जरा बताओ ये 10 किलोमीटर रोजाना पैदल वो मेरे घर पे कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उसकी बीवी बोली तू बहुत चालाक जगह की। बोले चालाक है, जब भी तो 500 रुपए बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह नाम पूछकर घर पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा, सुबह सुबह नाश्ता हल्का फुल्का, नमकीन दिया, सेब दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये इंतजार में कि कब जाए हम नाश्ता करें। 9 बज गया तो बीवी से बोला कि लगे जगह रोटियों खाएगी जी, तो रोटियों खिला दे। रोटी खाया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाए, ये रोज रोज हम इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता। ओकरा मना करी दो, काल से नहीं थे। और अल्लाह के बंदी कैसे मना करें, भला मेहमान को मना किया जाएगा? बोला नहीं नहीं। 1 हफ्ता हो गया, उसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको मना करो या वो तो आना बंद कर दिया तो हम चले मैके। बोला अच्छा टेंशन ना लो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? तो शौहर बोला आइडिया ये है कि कल सुबह बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो कहा आएगा? दोनों बैठा रो रहा, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे बकरी मर गई। बोला हाँ। वहीं चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। बीवी उसकी जल्दी रोटी बनाई, जल्दी से नाश्ता खिला दी, और नाश्ता खाया, पानी पिया, वहीं चारपाई में फिर लेट गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी का मरने का नाम सुना है, तब दोपहर का भी लगता खाना खिलाना होगा। बोला ज्यादा शॉर्ट लगलो जी, लगता खाना खा के चले, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ ले, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, ये कौन बकरी खरीदे आप? बोला अल्लाह बंदी सुबह चला जाएगा, चिंता ना करो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, मजबूर होकर बोले कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोले कि तू घर नहीं थे वो